नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। अब जो अपनी क्लासेस 8:15 रोजाना रही थी, 1 जनवरी से इस क्लास का टाइम चेंज हो जाएगा और सुबह 7:15 बजे आपको ये क्लासें मिला करेगी। इसके अलावा जो है वो 31 दिसंबर से यानी आज से जो है वो अपना नया बैच शुरू होने वाला है, ग्रेड 2 शिक्षक भर्ती, जिसमें हिंदी, एसएसटी, पंजाबी, गणित, इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ जो है वो शुरू होने वाला है। इसके अलावा न्यू ईयर ऑफर दिया गया है और न्यू ईयर ऑफर का लाभ लेने के लिए आज ही डाउनलोड कीजिए संकल्प ऐप। करते हैं आज की क्लास और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। स्वतंत्रता सेनानी रामचंद्र नंदवाना स्मृति सम्मान समारोह में कितने लेखकों को सम्मानित किया गया? स्वतंत्रता सेनानी रामचंद्र नंदवाना स्मृति सम्मान समारोह में 3 लेखकों को सम्मानित किया गया। कौन कौन से है? प्रोफेसर अवधेश प्रधान, प्रताप गोपेंद्र व सोपान जोशी। इन तीनों को सम्मानित किया गया, लेकिन इन तीनों की कोई ना कोई कृति है और कृति कौन कौन सी है यह भी पूछा जा सकता है। तो इस अवसर पर वर्ष 2022 के लिए सोपान जोशी की कृति जल यल मल, 2023 के लिए अवधेश प्रधान की कृति सीता की खोज और 2024 के लिए प्रताप गोपेंद्र की कृति चंद्रशेखर आजाद मितक बनाम यथार्थ को सम्मानित किया गया। नंदवाना के शताब्दी पर वर्ष 2019 से प्रारंभ हुए सम्मान के लिए अब तक कुल 6 लेखकों की कृतियों को चुना गया है। तो इसका मतलब है कि यह पुरस्कार शुरू कब किया गया? 2019 में किया गया। 2022 के लिए सोपान जोशी, 2023 के लिए अगर हम देखें तो अवधेश प्रधान और 2024 के लिए अगर हम देखें तो प्रताप गोपेंद्र, इन तीनों को जो है वो सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, राज्य सरकार ने पशुधन सहायक का पदनाम बदलकर क्या रख दिया गया है? राजस्थान के अंदर जो पदनाम यानी नाम जो बदला है, पशुधन सहायक का नाम बदलकर जो है वो पशुधन निरीक्षक कर दिया गया है। कौन सा कर दिया गया है? पशुधन निरीक्षक कर दिया गया है। तो राजस्थान के अंतर्गत अगर हम देखें तो राजस्थान पशुपालन अधिनियम सेवा नियम 1977 और उसके तकनीकी संवर्ग में पशुधन सहायक की पदोन्नति का तीसरा अवसर उपलब्ध करवाने और इस संवर्ग के पदनामों में परिवर्तन के सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इस संशोधन के अनुसार तीसरी पदोन्नति का अवसर देने के लिए मुख्य पशुधन प्रसार अधिकारी का नवीन पद सृजित किया जाएगा। अगर पूछे कि नया जो है वो पद कौन सा, तो मुख्य पशुधन प्रसार अधिकारी का जो है वो पद सृजित किया जाएगा। इसके अलावा देखें तो पशुधन सहायक का नाम बदलकर पशुधन निरीक्षक और पशु चिकित्सा सहायक का पदनाम पशुधन प्रसार अधिकारी और सहायक सूचना अधिकारी का नाम बदलकर वरिष्ठ पशुधन प्रसार अधिकारी किया जाएगा। नेक्स्ट, राज्य के किस जिले के राजकीय महाविद्यालय सिद्धमुख का नामकरण श्रीमती शकुंतला देवी राजकीय महाविद्यालय सिद्धमुख कर दिया गया? राजस्थान के अंतर्गत एक जिला आता है, जिले का नाम आता है आपका चूरू और चूरू जिले के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय सिद्धमुख है और इसका नाम बदल दिया गया। नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? श्रीमती शकुंतला देवी राजकीय महाविद्यालय सिद्धमुख। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दानदाता के सम्मान व अन्य दानदाताओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से चूरू के राजकीय सिद्धमुख का नामकरण श्रीमती शकुंतला देवी राजकीय महाविद्यालय सिद्धमुख करने की स्वीकृति प्रदान की गई। नेक्स्ट, जयपुर के किस व्यक्ति को शिक्षा विकास के लिए भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भारत गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है डॉक्टर संदीप बख्शी। डॉक्टर संदीप बख्शी तो जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर है डॉक्टर संदीप बख्शी और इनको शिक्षा और राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित शिक्षा विकास के लिए भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो शिक्षा विकास के लिए भारत गौरव पुरस्कार डॉक्टर संदीप बख्शी। नेक्स्ट, 28 दिसंबर 2024 को हुई कैबिनेट बैठक के तहत राजस्थान में अब कितनी ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति बनाई जा सकेगी? राजस्थान के अंतर्गत जो है वो आता है आपका पंचायती राज और पंचायती राज से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। कितनी ग्राम पंचायतों को मिलाकर? तो 25 ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति बनाई जा सकेगी। और इसी 28 दिसंबर को जो है वो अपने नए जो है वो जिले यानी कि घोषित किए गए हैं और निरस्त किए गए हैं। तो ये 28 दिसंबर बहुत ही अच्छी और इंपॉर्टेंट तारीख यानी कि याद रखने वाली तारीख। प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन करेगी। पंचायतों के पुनर्गठन के लिए 3 श्रेणी में बांटा गया है। पुनर्गठन का प्रस्ताव 20 दिन में कलेक्टर को भेज सकेंगे और 30 दिन में कलेक्टर
सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे। यानी अब तक 50 दिन का लगभग जो है समय और लगने वाला है। अब 25 ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति बनाई जा सकेगी, जबकि पहले एक पंचायत समिति में 40 ग्राम पंचायतें होती थी। तो पूर्व में कितनी ग्राम पंचायतें होती थी? 40, वर्तमान में 25। पंचायतों के पुनर्गठन के बाद ही पंचायत चुनाव होंगे, ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों का पुनर्गठन होगा। नेक्स्ट, राज्य में किस विभाग के द्वारा प्रदेश के सरकारी स्कूलों में हेल्थ क्लब का गठन किया जाएगा? राजस्थान सरकार कह रही है कि राजस्थान के अंतर्गत आता है आपका शिक्षा विभाग, और शिक्षा विभाग बहुत ही अच्छी पहल कर रहा है, जो यानी कि शिक्षक भर्ती की तैयारी करने, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, रीट प्री चाहे मेंस, जहां शिक्षा का शब्द आया वहां आपके लिए क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो राजस्थान शिक्षा विभाग ने प्रदेश के बच्चों को फास्ट फूड, जंक फूड से दूर करने के लिए स्कूलों में जागृति कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में हेल्थ क्लब का गठन किया जाएगा। यह हेल्थ क्लब बच्चों को स्वास्थ्य के लिए सलाह देगी। अब इसके अंतर्गत पूछा जा सकता है कि नोडल अधिकारी कौन होगा? तो विद्यालय स्तर पर हेल्थ क्लब में एक शिक्षक नोडल अधिकारी होगा। शारीरिक शिक्षक, विज्ञान एवं सामाजिक ज्ञान के शिक्षक शामिल होंगे। प्रत्येक कक्षा से एक विद्यार्थी को प्रतिनिधि के रूप में क्लब से जोड़ा जाएगा। स्कूल के हेल्थ क्लब में अधिकतम 15 सदस्य होंगे। क्लब की बैठक हर माह होगी और पिछले महीने की गतिविधियों तथा आगामी कार्यक्रमों पर भी चर्चा करेंगे। राजस्थान के किस सामाजिक कार्यकर्ता को ग्रीन क्रूसेडर ऑफ द ईयर सम्मान से नवाजा गया? बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व जिसका नाम आता है श्याम सुंदर स्वामी, और इसने काम ही सुंदर सुंदर किए हैं। श्याम सुंदर स्वामी, सामाजिक कार्यकर्ता श्याम सुंदर स्वामी को एबीपी न्यूज के न्यूज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड की ग्रीन क्रूसेडर ऑफ द ईयर सम्मान से नवाजा गया है। श्याम सुंदर पालीवाल पिपलात्री मॉडल के संस्थापक हैं, जहां कन्या के जन्म पर जो 111 पौधे लगाए जाते हैं, यानी कि कन्या जन्म पर, किसके जन्म पर? कन्या के जन्म पर कितने पौधे? 111 पौधे लगाए जाते हैं। तो राजसमंद के हैं श्याम सुंदर स्वामी पालीवाल, सॉरी श्याम सुंदर स्वामी नहीं पालीवाल है, श्याम सुंदर स्वामी तो बीकानेर के हैं, वो तो खिलाड़ी हैं, क्योंकि श्याम सुंदर स्वामी पालीवाल को वर्ष 2021 में सामाजिक कार्य श्रेणी में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। तो श्याम सुंदर पालीवाल को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? 2021 में। श्याम सुंदर स्वामी तो तीरंदाजी का ना, यानी कि जो क्वेश्चन आए थे उसके अकॉर्डिंग है। तो किस जिला कलेक्टर की ओर से शुरू मरु उड़ान अभियान को प्रदेश सरकार राजस्थान मरु उड़ान नाम से पूरे प्रदेश में चलाएगी? हमारे राजस्थान के अंतर्गत नाम आता है एक जिला कलेक्टर टीना डाबी, और टीना डाबी अगर देखें तो राजस्थान के किस जिले की? बाड़मेर की। तो आईएएस टीना डाबी ने कलेक्टर के तौर पर बाड़मेर की कमान संभालने के बाद सबसे पहले स्वच्छता को लेकर नमो बाड़मेर अभियान शुरू किया, और उसके बाद महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 12 नवंबर 2024 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में नवाचार करते हुए मरु उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत की थी। तो मरु उड़ान कार्यक्रम 12 नवंबर 2024 और ये मरु उड़ान कार्यक्रम अब राजस्थान मरु उड़ान के नाम से पूरे राजस्थान में चलाया जाएगा। इसमें महिलाओं को आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में प्रयास किए गए। इस अभियान में पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर पर विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था। मरु उड़ान की तर्ज पर महिला एवं बाल विकास विभाग, यानी किसके द्वारा? महिला एवं बाल विकास विभाग अब पूरे प्रदेश में राजस्थान मरु उड़ान के नाम से शुरू करने जा रहा है। नेक्स्ट, संभागों के पुनर्गठन के पश्चात सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा बना है? बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि आने वाले समय के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जिलों में परिवर्तन हुआ है। कौन सा जिला किससे हटाया गया है, कौन सा किसमें मिलाया गया है, पहले कितने संभाग थे, वर्तमान के अकॉर्डिंग जो है वो सबसे ज्यादा संभागों वाला जिला, सबसे कम जिलों वाला संभाग, सबसे ज्यादा जिलों वाला संभाग और सबसे कम जिलों वाला संभाग जो पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो रहने वाला है अपना जोधपुर। जोधपुर में कितने जिले हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कितने? 8 जिलों वाला अगर कोई संभाग है तो वो कौन सा है? जोधपुर। जोधपुर में जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, जालोर, पाली, फलोदी और सिरोही। फिर आता है आपका जयपुर। जयपुर में जयपुर, अलवर, दौसा, कोटपुतली, बहरोड, खेड़तल, तिजारा, झुंझुनू और सीकर। इसके अलावा
कोटा में वही 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। तो सबसे कम 4 इसी में है, और बीकानेर में वही जो पहले थे, बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़। तो सबसे कम जिलों वाला संभाग बीकानेर, कोटा। सबसे ज्यादा जिलों वाला संभाग जोधपुर। इसके अलावा अजमेर में अजमेर, भीलवाड़ा, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन, नागौर और टोंक। भरतपुर में भरतपुर, डींग, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। उदयपुर में उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद और सलूम्बर। नेक्स्ट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी रैंकिंग में जयपुर फ्लाइट संचालक के संदर्भ में कौन से स्थान पर है? हमारे राजस्थान के अंदर आता है जयपुर। जयपुर फ्लाइट संचालन के मामले में देखें तो जो है वो 10वें स्थान पर है। जयपुर एयरपोर्ट देश के टॉप 10 एयरपोर्ट की सूची में शामिल हो गया है। इस बार हवाई यात्रा करके जयपुर आने वाले पर्यटकों की संख्या अधिक है। कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन फॉर यू के तहत, राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के परिसर में वर्ष 2024 की 4th राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर था 21 दिसंबर 2024। अब आपके लिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। लखपति दीदी योजना के तहत डिजिटल आजीविका रजिस्टर प्रविष्टियों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। रोजाना क्लास ये लगाते रहिए, और जैसे ही अपना नव वर्ष शुरू होने वाला है, नव वर्ष पर जो है ये दिसंबर की बुकलेट यानी कि 2 या 3 तारीख को मार्केट में आपको मिल जाएगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच जो है वो अपने चल रहे हैं। इसके अलावा नए बैच शुरू हो चुके हैं, और मार्केट में आपको जो है वो ये किताबें अवेलेबल है, जिसमें अपना पहले सीटी जो विशेषांक निकाला गया था यानी अर्धवार्षिक अंक जनवरी से अगस्त तक, अभी जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था उसके लिए जो है मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें आपको पता चलेगा कि इस बुकलेट से कितने क्वेश्चन आए थे। ठीक है, पहला संस्करण हमारा पहला आया था मासिक पत्रिका के रूप में नवंबर, सेकंड आया दिसंबर में, और तीसरा आने वाला है जनवरी में। जो रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, SIRS, पटवार, ग्राम विकास अधिकारी, जेल प्रहरी की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए जो है वो रामबाण अगर कोई बुक होगी तो करण जीके की यही रहेगी, और इससे बाहर कुछ। तो मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।